वेलकम बैक। आप देख रहे हैं वन अपना फाइनेंस मिनिस्टर और बारी है दर्शकों के सवालों के जवाब देने की। मेरे साथ श्वेता रजानी बनी हुई हैं जो आज आपकी लाइव फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगी। और दर्शक हमें कॉल करें, कहाँ कॉल कर सकते हैं, सवाल कहाँ भेज सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है जो आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो जाएगा, उसे नोट डाउन कर देना है और अपने सवाल डिटेल में आपकी सभी इन्वेस्टमेंट डिटेल्स, कितने साल के लिए आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं और अब तक कितना कर रहे हैं, साथ ही आपके फाइनेंशियल गोल्स क्या हैं, कितना कॉर्पस इकट्ठा करना चाहते हैं, इस तरह की डिटेल्स हमें दे दीजिएगा ताकि हमारे एक्सपर्ट के लिए आसान हो आपको सही रणनीति सुझाना। चलिए, ये व्हाट्सएप नंबर है, लेकिन हम आगे बढ़ते हैं और रामचंद्र साहब मेरे साथ फ़ोन लाइन पर जुड़े हुए हैं जोधपुर से। नमस्कार रामचंद्र जी। चलिए, शायद फ़ोन लाइन यहाँ पर डिस्कनेक्ट हो गई है, लेकिन इनका सवाल हमारे पास है। श्वेता, आपके पास भी डिटेल्स होंगी। रिटायर्ड हैं ये आर्मी से, म्यूचुअल फंड में निवेश करना है इनको। अमाउंट 40 लाख है, 10 साल के लिए निवेशित रह सकते हैं और बेस्ट म्यूचुअल फंड्स की चॉइस आपसे जानना चाहते हैं। श्वेता जी जरूर। रामचंद्र जी, आपके पोर्टफोलियो के लिए आपने 40 लाख की बात की है। जो अगर 10 साल का समय है तो इक्विटी में आप निवेश कर सकते हैं इसको। अगर लॉन्ग टर्म ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो ये आपको 1 करोड़ से ऊपर की एक राशि दे सकता है। देखिए, डाइवर्सिफिकेशन बहुत जरूरी होती है पोर्टफोलियो में, और डाइवर्सिफिकेशन हर तरह से, स्टाइल से, मार्केट कैप से। तो एक 5 फंड का पोर्टफोलियो मैं आपको सलाह देती हूँ। इसमें आप ले लें डीएसपी लार्ज एंड मिड कैप, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप अपने पोर्टफोलियो में, कोटक इमर्जिंग, कैनरा रुबेको मल्टी कैप और एसबीआई कॉन्ट्रा। तो आपको एक मल्टी कैप फंड के थ्रू थोड़ा स्मॉल कैप एक्सपोजर भी मिल जाएगा और एक अच्छा खासा लार्ज मिड स्मॉल कैप बैलेंस पोर्टफोलियो में आ जाएगा, जो लंबे समय के लिए आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो ये मेरा सुझाव है आपके लिए। चलिए, हमारे साथ धीरज सिंह फ़ोन लाइन पर जुड़ भी गए हैं। नमस्कार, हाय, गुड इवनिंग। कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं जीएनके से बोल रहा हूँ। ओके, बताइए सर, आपने जो सवाल हमें भेजा है उसमें कुछ म्यूचुअल फंड्स में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, डिटेल्स बताएंगे? जी जी मैम। मैम, जैसे मैंने टाटा स्मॉल कैप में 10,000 की SIP रखी है। मोतीलाल ओके। ओसवाल में मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में 5,000 की, और निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप में भी 5,000 की। जी। ठीक है। तो इसके बाद पराग पारी को HDFC में अभी के लिए तो मैंने 5,000 की रखी है SIP। हाँ। मेरा ये क्वेश्चन हाँ। है कि अब इनमें से दोनों फंड्स को रखूं, किसी एक फंड को रखूं 5,000 में, तो फिर दूसरा 5,000 कहीं और इन्वेस्ट कर दूं? ठीक है सर, बताते हैं आपको। वैसे तो फंड्स आपके सारे ही अच्छे हैं जितने भी आपने डाले हैं, लेकिन कितने साल तक आप इसमें रुकना चाहते हैं? आई एम श्योर 5 साल से ज़्यादा का टाइम होराइजन। 10 साल, 10, हाँ मैम, 10 साल तक लेके चला, 5 साल से ऊपर का। और 5,000 रुपये डालने हैं ना आपको? हाँ, जैसे कि अब एक्चुअली फ्लेक्सी कैप 2 फंड्स है ना, इनमें से किसी एक में रखूंगा, तो एक 5,000 पे कहीं और डाइवर्ट करना चाहता हूँ मैं। क्या वजह से आपने सोचा कि 2 फ्लेक्सी कैप सही नहीं है आपके लिए? ऐसा कुछ भी नहीं है, हार्ड एंड फास्ट ऐसे ही लग रहा कि तो डाइवर्सिफिकेशन हो जाए फंड्स में। जी 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 जी। चलिए ठीक है, बताते हैं। श्वेता, हर कैटेगरी का उम्दा फंड इन्होंने पोर्टफोलियो में डाल रखा है और बात भी सही है उनकी। 2 फ्लेक्सी कैप लेने का कोई मतलब नहीं है, एक ही को रखना चाहिए। बाकी और डाइवर्सिफाई भी कर सकते हैं। फ्लेक्सी कैप है, मल्टी कैप है, मिड कैप है और स्मॉल कैप भी है इनके पास। बताइए, अब कौन सी मार्केट कैप बची है? प्योर लार्ज कैप, क्या कहेंगे आप? जी धीरज जी, आपके पोर्टफोलियो में जैसे कविता भी बता रहे थे, पोर्टफोलियो में फंड्स वैसे काफी अच्छे हैं, लेकिन मेरी एक ऑब्जर्वेशन आई। आपने जो वैल्यू बताए थे, जो आपकी हर एसआईपी चल रही है, आपकी एक कंसंट्रेशन है टाटा स्मॉल कैप फंड में। देखिए, करीबन आपकी 1/3 एलोकेशन आज के दिन पे वही जा रही है। अगर आप 5,000 और भी ऐड कर लेंगे तो आप करीबन 25% के ऊपर एक स्कीम में एलोकेशन कर रहे हैं। तो वहां मैं मेरी सुझाव आपसे ये रहेगी कि आप उसे कम करें और स्मॉल कैप कैटेगरी में ही टाटा स्मॉल कैप के जगह पर अगर आप एचडीएफसी स्मॉल कैप में शिफ्ट हो जाते हैं तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि अगर मैं वही कैटेगरी में दोनों फंड्स को देखूं तो एचडीएफसी स्मॉल कैप थोड़ा बेटर निकल के आता है। तो ये मेरी पहली रिकमेंडेशन थी आपके लिए। दूसरा, जो 2 फ्लेक्सी कैप फंड है, बिल्कुल एक कम करना चाहिए, जिसमें से आप पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप फंड में एसआईपी रोक सकते हैं।
यहाँ पर इस फंड में थोड़ा इंटरनेशनल एक्सपोजर है, थोड़ी कैश एलोकेशन ज्यादा है, तो इसके कंपैरिजन में जो आपके पास HDFC फ्लेक्सी है वो बेहतर निकल के आता है। तो HDFC फ्लेक्सी को होल्ड करें, पराग परग को आप SIP स्टॉप करें। तीसरा मैं आपसे एक्चुअली कहूंगी कि आप मोतीलाल की भी जो आपकी मिड कैप फंड में SIP चल रही है वहां SIP रोकें, उसके जगह पर आप कोटक इमर्जिंग इक्विटी में SIP शुरू कर सकते हैं। अब एक दो कैटेगरी जो आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं, यहाँ पर एक डिविडेंड यील्ड की कैटेगरी है जो आपको लार्ज कैप का एक्सपोजर देती है, सो एक क्वाजी लार्ज कैप कैटेगरी है, वहां पर ICICI प्रू डिविडेंड यील्ड में आप शुरू कर सकते हैं। और चाहें तो एक और लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी में DSP का लार्ज एंड मिड कैप फंड है, वहां आप SIP शुरू करें तो आपको एक थोड़ा सा लार्ज कैप एक्सपोजर जो ज्यादा होना चाहिए आपके पोर्टफोलियो में वो मिल जाएगा आज के कंपैरिजन में। और हर कैटेगरी का एक फंड जो अच्छी कैटेगरी की डाइवर्सिफिकेशन दे रहा है उसका फायदा भी आपको मिल जाएगा। राइट। कोई और सवाल आपको हमसे पूछना हो धीरज जी? मैं बस इतना ही पूछना था कि अब मुझे से मोतीलाल मिड कैप को यही रखना है, बाकी मैम ने जो बताया DSP या ICICI ब्लू लार्ज में, उसमें एक 5,000 की SIP और एक HDFC स्मॉल कैप में 5,000 की। ऑल द बेस्ट सर, ऑल द बेस्ट। धीरज को जवाब दिया। देवांशु अब फोन लाइन पर हैं। नमस्कार देवांशु, कहाँ से बोल रहे हैं आप सर? हाँ नमस्कार। हाय जी मैं कतर में हूँ जी। मैं कतर में हूँ इस समय। मैं किनारा ही हूँ। मैंने आपको पोर्टफोलियो अपना भेजा है जी। जी देवांशु, आपका पोर्टफोलियो हमारे पास है और सितंबर 24 से आपने इन्वेस्टमेंट की शुरुआत की है। निपॉन लार्ज कैप, HDFC फ्लेक्सी कैप, JM फ्लेक्सी कैप, ICICI प्रू का वैल्यू डिस्कवरी, कोटक मल्टी कैप, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, बंधन स्मॉल कैप, DSP स्मॉल कैप, ICICI प्रू का फार्मा और हेल्थ केयर भी है आपके पास। 20 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना है। स्टेप अप शायद आप प्रॉमिस नहीं कर रहे हैं लेकिन लमसम करते रहेंगे। और 20 साल के बाद आपको SWP चाहिए 2 लाख रुपए हर महीना। इज दैट राइट? हाँ, वो करंट वैल्यू में मतलब उस टाइम पे, हाँ मतलब उस टाइम पे इट विल बी समवेयर अराउंड मतलब 12-13 लाख हो जाएगा ना, मतलब उस टाइम के प्रेजेंट वैल्यू का अगर देखें तो मतलब इतना मैं सोच रहा हूँ। ठीक है। और अभी आपको एक लमसम करना है 25 लाख का। आप सोच रहे हैं ICICI प्रू के ट्रांसपोर्ट लॉजिस्टिक्स फंड में? मेरा वही है, ये मेरा 2022 से मेरा ICICI आपका लमसम है ऑलरेडी। ट्रांसपोर्टेशन है। हाँ उसमें तो वो मुझे विड्रॉ करना है ना। तो फिर फिलहाल आप मुनाफे में है इसमें? कितना मुनाफा हो रहा है आपको इसमें? काफी मुनाफे में इसमें अराउंड में मतलब मैंने 15 लाख इन्वेस्ट किया था, अभी मैं 25 लाख पे 25-26 लाख का। तो निकालना क्यों है? जरूरत है पैसों की? नहीं, मैं सोचा था कि किसी अच्छे, क्योंकि सेक्टोरल फंड सब कहते हैं ना कि आपको कंटिन्यू नहीं करना चाहिए ज्यादा टाइम तक। तो इसलिए मैं एग्जिट करके मैं सोचा था किसी और फंड में इन्वेस्ट कर दूं जो ज्यादा लॉन्ग टर्म के लिए रहे, क्योंकि मुझे ये मतलब अभी यूज नहीं चाहिए, बट एक ऐसे फंड में डालना चाहता हूँ जहाँ पे मैं लॉन्ग टर्म सस्टेन कर सकूँ उसे। ठीक है। तो अभी फिलहाल आपका एक ही गोल है जिसके लिए हम आपको सलाह देंगे, वो है SWP। और SWP के लिए आपको 10 से 12 लाख, क्योंकि फ्यूचर वैल्यू हम देख रहे हैं कैसे आपको इतने पैसे मिले। इज दैट राइट? कुछ और ऐड करना है गोल्स में? हाँ, जी ठीक है। और कुछ नहीं, वही अभी तो यही एक गोल है वेल्थ क्रिएशन का। जी। ऑल राइट देवांशु। श्वेता, क्या सलाह होगी, कैसे आगे बढ़ेंगे अपने स्ट्रैटेजीज को लेकर? देवांशु, सबसे पहले तो आपका जो SWP का एक लक्ष्य है, अब देखें अगर आप स्टेप अप नहीं करते हैं अपनी SIP को, तो मैं अगर इक्विटी का लॉन्ग टर्म ट्रैक रिकॉर्ड देखूं जिस हिसाब से आप कर रहे हैं करीबन 1,15,000 की SIP हर महीने और 25 लाख जो आपका ऑलरेडी निवेश किया हुआ है, तो ये आपको करीबन मेरे हिसाब से 15 करोड़ के आसपास, क्यों ना 14-15 करोड़ पे ले जाएगा। तो उसके लिए अगर आपको फिर हर महीने अगर एक 10 से 12 लाख की सिस्टमैटिक विड्रॉल करनी है तो शायद ये अमाउंट सफिशिएंट नहीं होगा। तो उस हिसाब से आपको अपना SWP का अमाउंट फिर से रिवर्क करना होगा। लेकिन अगर आप 10% से स्टेप अप कर पाते हैं तो आपका जो लक्ष्य है SWP का 10-12 लाख का हर महीने, वो आसानी से अचीव हो जाएगा। दूसरी एक चीज जरूर ध्यान में रखना, मैं समझती हूँ कि 20 साल लंबा समय है, लेकिन जब आपको SWP शुरू करनी हो तब आपकी रणनीति ये होनी चाहिए कि अगले 2 साल तक का आपको जितना भी SWP के थ्रू चाहिए होगा,
समझ लीजिए 2,40,00,000 आपको चाहिए होगा 2 साल के लिए एज SWP। उतना अमाउंट आप डेट में रखें और वहां से सिस्टमैटिक विड्रॉल करें और बाकी पोर्टफोलियो अपना आप इक्विटी में जारी रखें, उसे ग्रो करने दें और हर 2 साल में ये साइकिल आप रिपीट करना। आती हूं मैं आपके फंड्स पे। आपने जो एक आप सोच रहे हैं कि आपको ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक फंड से निकल जाना चाहिए, ये बिल्कुल सही सोच है, क्योंकि सेक्टरल फंड जैसे होते हैं वहां टाइमिंग बहुत जरूरी होता है। हर साल एक नया सेक्टर होता है जो उभर के आएगा एज द बेस्ट परफॉर्मर। तो इसीलिए आपके पोर्टफोलियो में ना कि जिस ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक फार्मा फंड भी है, और उस वजह से आपकी एक AMC कंसंट्रेशन भी बढ़ रही है। तो दोनों ही तरफ से अगर मैं देखूं तो आपको ICICI में एलोकेशन रिड्यूस करके दोनों ही जो सेक्टरल फंड्स हैं आपके फार्मा और ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स, दोनों से निकल जाना चाहिए। इसके अलावा जो 2 फंड हैं, DSP का स्मॉल कैप फंड और JM का फ्लेक्सी कैप फंड, वहां भी आप SIP रोकें। इसके जगह पर आप जो फंड्स ऐड कर सकते हैं, आप जोड़ लें एक इन्वेस्को का स्मॉल कैप फंड, जो DSP के कंपैरिजन में अगर मैं देख रही हूँ तो इन्वेस्को स्मॉल कैप बेटर है उस कैटेगरी में। ICICI का आप फोकस इक्विटी फंड ले सकते हैं, लार्ज कैप ओरिएंटेड फंड है और आपको जरूरत है थोड़ी लार्ज कैप पोर्टफोलियो बिल्ड करने की। और एक SBI का लार्ज एंड मिड कैप फंड आप शुरू कर लें, आपकी SIP प्लस जो आपका लमसम अमाउंट निकलेगा वो भी आप इन स्कीम्स में इक्वली एलोकेट कर सकते हैं। तो ये मेरी कुछ सलाह थी आपके लिए। चलिए देवांशु, आप फोन लाइन पर मेरे साथ हैं। श्वेता की सलाह भी आपने सुनी, जो चेंजेस बताए हैं इन्होंने, कुछ और पूछना चाहते हैं? हाँ, मैं वही एक बार कंफर्म करना चाहता था कि मैम आप कह रहे हो कि मैं लमसम जो है ये अपना SBI लार्ज एंड मिड कैप, ICICI वो फोकस इक्विटी और इन्वेस्को स्मॉल कैप इसमें इन्वेस्ट करूं, राइट? एंड ये DSP स्मॉल कैप और क्या नाम है अपना JM फ्लेक्सी कैप से एग्जिट कर दूं, राइट? जी ओके, बिल्कुल। ओके। आप सलाह वापस हमारे YouTube पर जाकर सुन सकते हैं। इनकेस कुछ मिस हो गया हो तो चैनल ये शो अपलोड करता है अपने YouTube पर भी, वहाँ पर भी आप देख सकते हैं। ऑल द बेस्ट देवांशु, थैंक यू सो मच अपना सवाल हमें भेजने के लिए। श्वेता, अमित का सवाल लेंगे। इन्होंने YouTube पर अपना सवाल भेजा है। 53 साल, 53 ईयर्स ओल्ड हैं, 30,000 के SIP कर रहे हैं पिछले 3 साल से। HDFC का स्मॉल कैप है और लार्ज कैप है, निपॉन का स्मॉल कैप है, ICICI का मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप। 7 साल में 2 करोड़ रुपए इनको इस इन्वेस्टमेंट राशि से जोड़ने हैं। क्या मुमकिन हो पाएगा? कविता जी, इनका आज का जो SIP जिस हिसाब से चल रही है और एक 30,000 की लमसम की बात कर रहे हैं, तो उससे तो ये मुश्किल है लक्ष्य तक पहुंचना। लेकिन अगर ये अपनी SIP को आज की जगह पर 30,000 से 40,000 पे ले जाएं और जो लमसम ये 30,000 करना चाहते हैं उसे 60,000 पे ले जाएं, तो ये लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। अगर वो नहीं कर पाते हैं तो उसके जगह पर हर साल अपनी SIP को करीबन 25% से स्टेप अप कर लें, तो ये अपने 2 करोड़ के लक्ष्य पे पहुंच जाएंगे। तो 2 ऑप्शन है इनके पास। स्कीम्स मैं इनकी देख रही थी, इनके पोर्टफोलियो में वैसे काफी अच्छी स्कीम्स हैं। बस एक चीज आप ध्यान में रखें कि आपकी जो AMC कॉन्सेंट्रेशन है HDFC और ICICI में करीबन आप 40% निवेश कर रहे हैं। बड़ी AMCs हैं, लेकिन 25 से 30% से ज्यादा आप AMC लेवल ना जाएं। एक स्कीम का मेरा सुझाव है इनका SIP रोकने का, जो है ICICI प्रू का फ्लेक्सी कैप फंड। वहां SIP रोकें, उसके जगह पर इनके पोर्टफोलियो में ये थोड़ा बहुत लार्ज कैप मिड कैप एलोकेशन ऐड कर सकते हैं। तो कोटक का एक एमर्जिंग फंड, SBI का कॉन्ट्रा फंड, ये अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर लें। अमित जी को ये सलाह दी जा रही है, फ़ोन लाइन पर मेरे साथ नहीं है, बट उम्मीद करते हैं कि इन्होंने आपकी पूरी सलाह मान ली हो। और कोई दिक्कत हो तो हमें वापस अपने सवाल भेज सकते हैं। इसी के साथ श्वेता, टाइम अप। क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया और अपनी राय दर्शकों को आज दी। दर्शकों को बोलेंगे कि हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के उस पार भी आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो पर बातचीत जारी है, लेकिन एक